बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लेक्चर जो है उसकी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने शायद एलएमएस में आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर की है, लेकिन चूँकि ये स्लाइड जो है वो एक ही फाइल में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसी स्लाइड से जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप दोनों स्लाइड जो है वो यूज़ करें। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वही बुक से लिए गए हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है उसकी डिफिनीशन जो है वो हम पढ़ते हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, यहाँ पर ये डिफिनीशन आप देखिए कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ फाइंडिंग material, usually documents of an unstructured nature, usually text, that satisfies an information need from a large collection, usually stored on computer. इस डिफिनीशन में अगर हम देखें, एक मिनट में अच्छा, यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो इसका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ फाइंडिंग मटेरियल। तो फाइंडिंग मटेरियल और वो कहते हैं कि यूजुअली डॉक्यूमेंट्स की जो मटेरियल आप फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ आप कोई रिसर्च पेपर जो है वो सर्च करना चाहते हैं, या सपोज़ आप कोई भी मतलब आप बुक सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, और वो जो है मतलब आपके पास जो है अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का हो, मतलब जो टेक्स्ट होता है तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड नेचर कहते हैं। देखिए आपके पास ये है कि जो भी आप सपोज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ज़्यादातर जो सर्च इंजन होते हैं तो उसके मुतालिक जो है वो होता है। इसकी सारी तकनीक ज़्यादातर सर्च इंजन के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही कहता है कि फाइंडिंग मटेरियल यूजुअली डॉक्यूमेंट, कि आप कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी सपोज़ आपने गूगल पे जाकर आप कोई भी सर्चिंग करते हैं तो आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में जो है वो डेटा आता है। अब आप सपोज़ आपको कोई वेब पेज भी नज़र आ जाए तो वो भी असल में एक डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन आपको वेब पेज की शक्ल में नज़र आता है। ठीक है, यूज़र को वेब पेज की शक्ल में नज़र आता है, या आप जो है वहाँ से आप जो है वो अगर उसका पीडीएफ फॉर्म हो वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में किसी दूसरे उसमें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती है तो वो टेक्स्ट नेचर की होती है और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है। अब टेक्स्ट जो है अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का क्या मतलब है? टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, सपोज अगर इस डिफिनीशन ही को हम देख लें, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स है। अब सपोज़ अगर इस डिफिनीशन की आपको समझ आ जाए तो मतलब सपोज़ अगर हम ये कहें कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो है, ठीक है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ड्स है, और वो वर्ड्स जो है हमारे पास वर्ब भी है, नाउन भी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स भी है। ठीक है, और मुख्तलिफ जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद है। ठीक है, तो टेक्स्ट जो होता है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड नेचर में होता है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है, जो कि टेबल्स की शक्ल में होता है, रिलेशनशिप की शक्ल में होता है। जिस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा जो है वो कहलाता है कि उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है। वहाँ पर सपोज़ आपने अगर एक स्टूडेंट का डेटा जो है डेटाबेस से फाइंड करना है, तो सपोज़ आपने उसका नेम, जीपीए, ठीक है, और उसका जो क्लास है, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, तो आप SQL की एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो आप जो है क्या करते हैं कि आपके पास डेटा भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है और उसकी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। मतलब उसका एक ख़ास सिंटैक्स है कि आप कॉलम्स के नाम लिखिए, ठीक है, और सपोज आपने किसी जो है ठीक है किसी भी
जो है उसका सपोज आपने, या चले हम इस तरह एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है और उसमें जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बुक्स है, और हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बुक्स है और हम वहाँ पर देते हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर टाइटल लाइक, और फिर हम उसका जो स्ट्रक्चर देते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कि जहाँ पर जिसकी टाइटल में जो है ठीक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आते हैं तो मुझे वो बुक्स जो है वो सारे ठीक है सर्च करके दे दो। ठीक है, तो अगर वो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड वेब सर्च है या जो भी है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का जो वर्ड है, अगर वो जो है आता है तो ठीक है टाइटल में, तो वो सारे बुक्स जो है आपको सर्च की करके जो है वो दे देगा। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि डेटाबेस चूँकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ख़ास तरीके से इसको मेंटेन किया होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो सर्च इंजन के लिए होता है। ठीक है, जो वेब पे होता है सर्च इंजन के लिए होता है। तो अब सर्च इंजन सपोज मैंने मतलब सपोज अगर मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है, मतलब सपोज मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, तो उसने जो है सपोज टीचर की इंफॉर्मेशन रखी है तो उसने अपनी तरीके से रखी होंगी, या उसने सपोज अपनी डिग्रीज के मुतालिक जो ऑफ़र करता है तो उसने एक पेज पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रखी है तो उसने अपने मुताबिक रखी होंगी। पेशावर यूनिवर्सिटी ने वो पेज अपनी तरीके से बनाया होगा। ठीक है, तो लेकिन अब अगर एक स्टूडेंट जो है वो कहता है कि बीसीएस को मैं सर्च करना चाहता हूँ कि बीसीएस कहाँ कहाँ पर ऑफ़र है, तो वहाँ पर जो है फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर डेटा के मुकाबले में अनस्ट्रक्चर डेटाबेस सर्चिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो क्योंकि वहाँ पर तो एक ख़ास स्ट्रक्चर है, बस जस्ट आप उसको कहे कि टाइटल में अगर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का वर्ड आता है तो सारे वो बुक सर्च करके दे दो, बस सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो है हम उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स में से बीसीएस की डिग्री जो है वो सर्च करके दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सपोज अगर अब अगर उसी एग्जाम्पल को हम इस तरह देखें कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बुक्स है और उस बुक्स में अगर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की मटेरियल मौजूद है, चाहे टाइटल पे हो या ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम वो सर्च करके दे देंगे। तो अब वहाँ पर जो है वो जो उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें जो मटेरियल है तो वो क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो इसी तरह जो है जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है। तो उसमें जो सर्च करना और सर्च को जो है मतलब यूज़र नीड के मुताबिक जो है वो सर्च करना ये मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत सारे टेक्निक्स जो है वो यूज़ होते हैं, तो इसको हम आगे उसमें से 2-3 टेक्निक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और फिर कहता है कि दैट सेटिस्फाइज इंफॉर्मेशन नीड फ्रॉम विद इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट यूजुअली स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। अब लार्ज कलेक्शन क्या है कि कलेक्शन हमारे पास इसमें वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये बात याद रखिए कि अब सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्च नहीं होते, ऑडियो वीडियो पिक्चर्स ये सारे भी जो है वो सर्च होते हैं। ठीक है ना, सपोज आपने उस पर देखा होगा गूगल पे कि आप गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो आप कोई वर्ड देते हैं तो वहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन भी होता है कि अगर आप इमेजेस क्लिक करें तो इमेजेस भी आ जाते हैं, या यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस जो है वो सर्च होते हैं, तो जो कंप्यूटर में स्टोर्ड हो। तो अब वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में स्टोर है, तो सपोज अगर आप ये देखें कि वो तो इंटरनेट पर है लेकिन इंटरनेट पर वो भी किसी सर्वर में सेव होंगे, तो जो कि परमानेंटली जो स्टोरेज डिवाइस जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर हो, तो ऐसी जो है मतलब ऐसी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सर्च करेगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो इसकी मुतल्लिक है। ठीक है, अब लार्ज कलेक्शंस क्या है, तो देखिए ये तो जाहिर बात है कि इंटरनेट पर जो कलेक्शन है वो बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हमारे पास ये है कि जब कोई यूज़र सर्च करता है तो उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और उसको जो है वो फाइंड करना, जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो
डेटा होता है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नेचर में होता है, तो उससे जो है यूज़र की नीड के मुताबिक जो है डॉक्यूमेंट सर्च करना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का ये काम है। ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की डिफिनीशन थी। ठीक है, यहाँ पर जो है ये है कि दीज डेज वी फ्रिक्वेंटली थिंक ऑफ वेब सर्च बट देयर आर मेनी अदर केसेस, कि आपके पास जो है वेब सर्च जिसको हम गूगल या याहू वगैरह पे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली गूगल पर ही होता है, लेकिन इसके अलावा ईमेल सर्च भी हो सकता है, सर्चिंग इन योर लैपटॉप भी जो है वो होता है। ठीक है, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो पड़ा हो, ठीक है, और आप भूल गए हैं कि ये मैंने कहाँ पर रखा हुआ है, तो आप जो है अपने हार्ड डिस्क में जो सर्च करते हैं तो बेसिकली वो भी आपके पास होता है। ठीक है, पहले नेम पर होता था, अब अगर उसके अंदर कोई वर्ड है, तो अगर एक डॉक्यूमेंट है और उसमें जो है शायद जो है आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का ही लेक्चर है, लेकिन शायद आपने उसको लेक्चर 1 रखा हो, तो लेक्चर 1 तो नेम है, लेकिन वो विद इन द डॉक्यूमेंट भी जो है अब वो सर्च कर सकता है। ठीक है, जो आप नॉर्मली फाइल एंड फोल्डर जब सर्च करते हैं। ठीक है, और कॉरपोरेट नॉलेज बेसिस कि देखिए आपके पास जो है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसकी भी नॉलेज बेस जो है वो बनते हैं। ठीक है, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इसमें हम पूलिंग रिट्रीवल मॉडल में हम एक एग्जांपल करेंगे वेस्ट लॉ का, तो वो एक जो लॉ फर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जो केसेस जो है होते हैं अदालत में। ठीक है, तो उस पे जो है मतलब उसका एक डेटाबेस बना होता है। ठीक है, और उसमें जो है वो क्या करते हैं कि उसमें से आप सर्चिंग कर सकते हैं कि आप किसी जो आइन होता है उसका कोई आर्टिकल वगैरह, ठीक है, उसमें कोई वर्ड वगैरह आप सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए भी है। ठीक है, तो लीगल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी आपके पास है, और कॉरपोरेट नॉलेज बेस जो है, तो जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उसकी भी अपनी डेटाबेसेस और उसकी भी अपनी इस तरह जो है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन होती है, और उसमें भी जो है आप सर्च करना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की डिफिनीशन थी। अच्छा देखिए, ये जो है आप कहे कि आपके पास जो स्ट्रक्चर डेटा है और अनस्ट्रक्चर डेटा है, तो मिड 90s में जो है आपके पास ये था कि ये आपके पास डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा था बमुताबिक जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो मार्केट कैपिटल था तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बहुत कम था और स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ज़्यादा था। ठीक है, तो ये था कि आपके पास जो है डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कम था, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ज़्यादा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म पे कम हो रही थी और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पे ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो है ये पहले जो है वो बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि इसके लिए टेक्निक जो है वो नहीं थे। ठीक है, अब आपके पास है कि ये जो है आपके पास वही है, लेकिन अभी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वही डेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उस पे जो इन्वेस्टमेंट है और उस पे जो मार्केट कैपिटल जो है वो भी अब ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डेटा पे भी और अनस्ट्रक्चर डेटा पे भी, लेकिन अनस्ट्रक्चर पर अब जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अच्छा ये जो है अब हम कहते हैं कि जो उसका एक जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो बेसिक असम्पशन ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, आपके पास है जब भी आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, एज्यूम इट स्टैटिक कलेक्शन फॉर द मोमेंट, हम कहते हैं कि ये स्टैटिक है। सपोज आपके पास जो है बहुत सारी रिसर्च पेपर्स है,
ठीक है। और उस रिसर्च पेपर्स में जो है आप क्या करते हैं कि उसमें से आपने सपोज डाउनलोड की है, सपोज 100 रिसर्च पेपर्स है और आप उसमें से कुछ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास है। या सपोज हम इस तरह कहें कि आपको किसी ने कंप्यूटर साइंस की बुक्स की एक लाइब्रेरी दे दी पूरी, ठीक है, जो आपके पास एक उस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, और वो आपके पास सपोज 1000 बुक्स की लाइब्रेरी उसने दे दी और आप उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बुक्स जो है वो सर्च करना चाहते हैं। तो कलेक्शन आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। और हम कहते हैं क्योंकि अगर आप देखें तो रोज़ाना के हिसाब से जो है लाखों नए नए वेबसाइट जो है वो बनते हैं और उस पर अगर वेबसाइट नहीं भी बनते तो सपोज आप जो है मतलब उस पर रोज़ाना के हिसाब से अगर हम देखें तो रिसर्च पेपर्स भी, बुक्स भी, मटेरियल्स बहुत सारे जो है वो अपलोड हो रहे हैं। तो जब वो अपलोड हो रहे हैं तो वो सेट कलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये स्टैटिक है, ठीक है। अच्छा, गोल हमारा क्या होगा कि रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स विद इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू यूजर इंफॉर्मेशन नीड देन हेल्प्स द यूजर टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। अब इस पर आप जो है ये जो है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का निचोड़ है, ठीक है, कि आपके पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और आप उसमें से ऐसे जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सर्च करना चाहते हैं जो कि रिलेवेंट हो, ठीक है। अब ये रिलेवेंट का लफ्ज़ जो है इस ये जो वर्ड है तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा जो है वो जो है आएगा, ठीक है। रिलेवेंट हम उस डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जो कि रिट्रीव हो जाए। अच्छा, जो आप मतलब सपोज आप रिट्रीव ना हो जाए बल्कि वो आपकी मतलब वो कलेक्शन में से, सपोज ये सेट ऑफ कलेक्शन जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 1000 बुक्स की लाइब्रेरी दी गई है और उसमें से ऐसे बुक्स है 10 ऐसे बुक्स है कि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के मुताबिक है और आप जो है मतलब वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कोर्स के मुतल्लिक 10 बुक्स है। जब वो बुक्स आप ठीक है सर्च करना चाहते हैं तो आप 1000 में से सर्च करना चाहते हैं तो आपको वही 10 बुक्स जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वही 10 बुक्स जो है, वही 10 बुक्स जो है वो रेलेवेंट बुक्स है आपकी इंफॉर्मेशन की। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है आपको चाहिए तो उसके मुतल्लिक सिर्फ यही 10 बुक्स है और बाकी जो है 990 है जो वो इररिलेवेंट है या नॉन रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो है मतलब तो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम पर जाएंगे और आपको वो कलेक्शन ऑफ 1000 डॉक्यूमेंट्स है तो जब सपोज आपने उसको क्वेरी दे दी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है, तो आपको वही 10 बुक्स जो है वो नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें फिर ये भी होगा कि शायद जो है कुछ बुक्स ऐसी भी हो कि जो रेलेवेंट हो लेकिन आपको नज़र ना आए, ठीक है, या ऐसी भी हो कि वो रेलेवेंट ना हो और वो आप जो है सेलेक्ट करें, सिस्टम आपके लिए वो सेलेक्ट करे, ठीक है। तो इसमें ये जो है जिस तरह आपने शायद अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो ये क्लासिफिकेशन का ही प्रॉब्लम है कि रेलेवेंट और इररिलेवेंट। तो इसमें यह है कि कुछ रिलेवेंट भी आपको वो भी आप मिस कर जाते हैं और कुछ इररिलेवेंट भी आपको रिट्रीव हो जाते हैं, तो ये मिस क्लासिफिकेशन जो है उसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास होगा कि आपके पास कलेक्शन क्या होगा, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का गोल क्या होगा कि यूज़र को जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो वही डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्रीव हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास है, यहाँ पर जो है ये इसका एक मिनट, ये जो है सही नज़र नहीं आ रहा मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर ये कुछ हिस्सा इसका मिसिंग है, अच्छा ये ठीक है। अब आपको ये पूरा मॉडल जो पूरा जो डायग्राम है वो आपको नज़र आता होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यूज़र टास्क यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यूज़र टास्क है। अब वो क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन इस हिस्से को अभी फ़िलहाल छोड़ दे, ठीक है। इंफॉर्मेशन नीड कि आपको क्या मतलब आप उसको यूज़र जो मतलब यूज़र टास्क होगा तो वो
मतलब उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन नीड के उसको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको क्वेरी की शक्ल में दे देगा, ठीक है। सपोज उसने लिख दिया इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है, या उसने लिखा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बुक्स, ठीक है। अब वो क्वेरी है, ठीक है, वो क्वेरी चली जाएगी सर्च इंजन पर, ठीक है, यहाँ पर क्वेरी मतलब जो यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसने क्वेरी, अच्छा क्वेरी इसमें इसकी विल वाली क्वेरी नहीं है, जो हम सर्च इंजन पर जो वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, जो एक वर्ड या फ्रेज या कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो बेसिकली वो क्वेरी होती है, ठीक है। सर्च इंजन में गूगल में जो भी हम देते हैं तो वो क्वेरी ही होती है, ठीक है। तो क्वेरी आपके पास सर्च इंजन के पास चली जाएगी और सर्च इंजन के पास जो है वो कलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा बुक्स है तो उसके पास वेब कलेक्शन है, सपोज वेब पे कलेक्शन है तो वो क्या होगा कि उसके पास वो कलेक्शन होगा, तो सर्च इंजन जो है उस कलेक्शन में उस क्वेरी के मुतालिक जो है उसको जो उसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन उसको नीड है, ठीक है, तो वो देखेगा सारे, उसके साथ मैचिंग करेगा और फिर जो है उसको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि उसके पास बुक्स है और जिस में ठीक है, अगर जिस बुक में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का जो वर्ड है वो आ रहा है तो उस सबको सर्च करके दे देगा, ठीक है। तो ये आपके पास है कि वो मतलब उसमें वो जो बुक्स है वही बुक सर्च करके दे देगा जो बुक्स जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के मुतालिक होगा, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़र की जो नीड है तो उसके मुताबिक हो, मतलब उसको सेटिस्फाई करे, तो फिर जो है वो क्या करेगा कि वो अपनी क्वेरी को रिफाइन करेगा। अब वो कहता है कि भाई इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सपोज इसमें ज़रूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन का वर्ड जो है वो आता है, तो वो सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो देता है। या सपोज पहले वो देता है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो वो कहता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, फिर वो कहता है कि नहीं इससे मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, तो फिर वो क्वेरी को रिफाइन करता है और इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो आता है। आप मतलब आपने सर्चिंग की होगी और आप अपनी क्वेरी को चेंज करते रहते हैं कि आप क्वेरी कभी एक फॉर्म में देते हैं कभी दूसरी फॉर्म में देते हैं, तो क्वेरी रिफाइनमेंट इसको कहते हैं कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं है तो आप क्वेरी को रिफाइन करते हैं और दोबारा जो है क्वेरी को सर्च करते हैं, मतलब ये प्रोसेस दोबारा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है कि आपको जो आपका टास्क क्या है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन आप क्वेरी की शक्ल में देते हैं और वो क्वेरी सर्च इंजन के पास चली जाती है और सर्च इंजन के पास जो है कलेक्शन भी होता है और यही इसी सर्च इंजन पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मॉडल जो है वो यूज़ होता है और वो जो है इस मॉडल को इस क्वेरी और कलेक्शन के दरमियान यूज़ करके जो है रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो रिज़ल्ट जो है आपकी वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप अपनी क्वेरी को रिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्वेरी किसी दूसरी शक्ल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि यहाँ पर है कि अब जब इंफॉर्मेशन राइट है तो सो इंफॉर्मेशन जो नीडेड है, ठीक है, तो इसमें मिसकंसेप्शन भी आ सकता है कि जो आपको चाहिए तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप कंप्यूटर जिस चीज़ को समझता है तो वही आप उसको दे दें, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा कि गेट राइड ऑफ माइस इन अ पॉलिटिकली करेक्ट वे, कि आप जो है मतलब आप उसको क्या करें कि आपको ये चाहिए कि आपके पास जो है माइस है, ठीक है, माइस जो है मूस का जमा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके घर में जो है बहुत सारे जो है वो चूहे हैं, ठीक है, जिससे आप तंग है और आप है उससे छुटकारा जो है वो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इन्फो अबाउट रिमूविंग माइस विदाउट किलिंग देम, कि आप उसको जो है वो मारना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप जो है मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन नीड है, अब आपका टास्क ये है कि आप जो है माइस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली करेक्ट है कि ऐसा जो है तरीका हो, ठीक है, कि आप उसको मारे नहीं। तो आप जो है अब आपका टास्क, अब इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए है कि इंफॉर्मेशन अबाउट रिमूविंग माइस विदाउट किलिंग देम, कि आप जो है मतलब आपका टास्क जो है जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसमें
वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको फिर जो है सर्च इंजन से कैसा क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेरी आप कैसे करेंगे, तो आप कहते हैं कि हाउ ट्रैप माइस अलाइव, कि आप जिंदा किसी माउस को, किसी चूहे को कैसे जो है वो पकड़ सकते हैं। तो अब देखिए, अब आपका काम है कि आपको जो टास्क चाहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी क्वेरी में कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास मिसकंसेप्शन हो सकती है कि आप एक सर्च करना चाहते हैं और वो आपको कोई दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंट दे दे, ठीक है। तो ये आपके पास सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की मतलब जो होता है, ठीक है। अब हाउ गुड आर द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्रीव जो हो गए तो कैसे जो है मतलब एक अच्छे जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास इसमें जो है दो जो है वो हो सकते हैं, एक प्रिसीशन जिसको हम कहते हैं और एक रिकॉल हो सकते हैं। प्रिसीशन इसको कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स दैट आर रेलेवेंट टू द यूजर इन्फॉर्मेशन नीड। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपको डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो जाए तो उसमें कुछ रेलेवेंट भी होंगे और कुछ रेलेवेंट ना भी होंगे, ठीक है। तो प्रिसीशन ये होता है कि जो आपको रिट्रीव हो जाए तो आया वो रेलेवेंट है भी कि नहीं, और इस तरह रिकॉल भी है कि जो रेलेवेंट है तो आया सारे रिट्रीव हो गए कि ना हुए, ठीक है। इस पे जो है मतलब जो मतलब इसमें ये है प्रिसीशन का कि जो रिट्रीव हो गए तो आया वो इन्फॉर्मेशन नीड के मुतल्लिक है या नहीं है, मतलब वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और रिकॉल जो है वो है कि जो रेलेवेंट है तो वो सारे रिट्रीव हो गए, मतलब कोई मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो सपोज अगर हम ये कहें कि उसने 10 बुक्स रिट्रीव कर दिए, लेकिन उसमें से 9 बुक्स ऐसे थे जो रेलेवेंट थे और एक बुक जो है वो रेलेवेंट नहीं था, तो मतलब उसका ये था कि 9 उसने सही किए तो 9/10 तो 90% उसका प्रिसीशन होगा। और रिकॉल जो है वो हम कहते हैं कि अगर सपोज उसकी पूरी सिस्टम में 20 बुक्स जो है वो रेलेवेंट थे, लेकिन उसने जो है सपोज 15 बुक्स जो है वो रिट्रीव कर दिए जो कि, और 5 बुक्स उसने मिस कर दिए, तो ये जो है ठीक है, मतलब उसने 5 बुक्स मिस कर दिए, ठीक है, और उसके बजाय दूसरे बुक्स उसने दे दिए थे। तो यहाँ पर जो है ये चूँकि इसमें अभी आप कंफ्यूज हो गए प्रिसीशन रिकॉल में, लेकिन ये जो है हम इसका एक पूरा टॉपिक है परफॉर्मेंस एवल्यूएशन, ठीक है। तो उसमें इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर इसमें कंफ्यूज है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम जो है क्योंकि इसके लिए जो है वो पूरा लेक्चर है तो वहाँ पर जो है हम उसको कहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमारे पास इसमें से 2 तरह की मेजरमेंट जो है वो यूज़ होते हैं, प्रिसीशन और रिकॉल, ठीक है। प्रिसीशन जो है वो क्या करता है कि जो रिट्रीव है तो उसकी इफिशिएंसी देखते हैं कि जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें से गलत कितने हैं, ठीक है, उसकी जो रेशो है या फ्रैक्शन है वो मालूम करता है। और रिकॉल जो है इसको कहता है कि आया सारे रेलेवेंट रिट्रीव हो गए या कुछ मिस भी हो गया, ठीक है। तो ये जो है मोर प्रिसाइज डिफिनीशन एंड मेजरमेंट फॉलोज लेटर, ठीक है, मतलब वो आपके पास इसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, और डिफिनीशन है तो उसको हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, इसमें हम प्रिसीशन और रिकॉल में कोई कन्फ्यूजन है तो ये कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसको हम ठीक है बाद में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक है ग्रुप पे या प्राइवेट में भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।